हेलो मित्रों, नमस्कार। मैं नंद किशोर एनएस क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। मित्रों, आज बहुत अच्छा सा टॉपिक है क्यूब रूट। क्यूब रूट में हम आपको ऐसे ट्रिक बताएंगे कि ये समझ लीजिए कि आप सेकंडों में तुरंत उत्तर आ सकता है। देखो, सबसे पहले आपको हम कुछ ट्रिक बताएंगे, वो आपको ध्यान में रखना है। जब आप उसको रखेंगे ध्यान में तो आपके लिए बहुत आगे जो भी सवाल आएंगे वो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसान होगा। ठीक है। क्यूब रूट है घनमूल जिसको बोलते हैं, आप लोग को पता भी होगा, पहले आप पढ़े भी होंगे। तो इसमें करना क्या है आपको, देखो, अगर आपको क्यूब रूट निकालना है तो सबसे पहले आपको 1 से लेके 10 तक क्यूब आने चाहिए। 1 से 10 तक क्यूब आने चाहिए और उनकी डिजिट, मतलब कि डिजिट इकाई का अंक जो होता है वो भी आपको पता होना चाहिए। जब आपको यूनिट डिजिट पता होगा 1 से 10 तक संख्या का, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। देखो, सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको 1 से 10 तक क्यूब पता होना चाहिए और उनके यूनिट डिजिट आपको पता होना चाहिए। सात का क्यूब, फिर 8 का क्यूब, फिर इसके बाद 9 का क्यूब, फिर 10 का क्यूब। देखो, सबसे पहले हम इसमें करेंगे क्या, सबका हमें यूनिट डिजिट पता होना चाहिए और सबका क्यूब 1 से 10 तक हमें क्यूब पूरी तरीका से आना चाहिए। कि अगर हमें बोल दिया जाए कि 7 का क्यूब कितना होगा 343, 8 का क्यूब होगा 512, 9 कितना होगा 729, तो ये से आपको पता होना चाहिए कि कितना होना होगा, तभी आप डिजिट, यूनिट डिजिट तभी पकड़ पाएंगे। 1 हुआ, इसका 8 होगा, इसका 27 होगा, इसका 64 होगा, 125 होगा, 216 होगा और 343 होगा और 512 होगा, इसका 729 होगा, इसका 1000 होगा। ये 1 से 10 तक आपको पूरी तरीका से पता होना चाहिए क्यूब। ठीक, 1 से 10 तक जितनी भी अंक हैं, 1 से 10 तक सबका याद होना चाहिए आपको। अब हम आपको कुछ बताने जा रहे हैं कि कौन इसमें यूनिट डिजिट कितना होता है। यूनिट हिंदी में पूरा लिख रहे हैं, यूनिट डिजिट। ठीक है। 1 का यूनिट डिजिट कितना होता है, 1 का 1 होता है। 2 का कितना होता है, 8 होता है। 3 का कितना होता है, 7 होता है। 4 का कितना होता है, 4 होता है। 5 का कितना होता है, 5 होता है। 6 का कितना होता है, 6 होता है। 7 का कितना होता है, 3 होता है। 8 का कितना होता है, 2 होता है। 9 का कितना होता है, 9 होता है। ये यूनिट डिजिट आपको पता होना चाहिए कि अगर हम 1 का क्यूब करते हैं तो यूनिट डिजिट 1 का कितना आता है, 1 आता है। अगर हम 2 का क्यूब करते हैं तो कितना यूनिट डिजिट आता है, 8 आता है। अगर हम 3 का करते हैं तो कितना होता है, 3 त्रिक 9 त्रिक 27, 7 होता है। और अगर 4 का करते हैं तो कितना होता है, 4 चौक 16 चौका 64, तो कितना होगा, 4 होगा। 5 का करेंगे, अच्छा हम 25 पंचे 125, 5 होगा। और 16 6 का करेंगे तो क्या होगा, 6 चौक 36, छक्का 216, 6 होगा। और 7 का करेंगे, 7 7 49 सत्ते 343। और फिर 8 का करेंगे, 8 28 64, 8 28 64, 512 2 होगा। और 9 का करेंगे, 7 7 49 सत्ते 729, 9 होगा। ये आपको पता होना चाहिए, ये एकदम से बहुत इंपॉर्टेंट है यूनिट डिजिट। इसी से आप हर एक क्वेश्चन में पकड़ आपका यहीं से बनेगा और कहीं से कोई जुगाड़ नहीं है। ठीक है, क्वेश्चन देखते ही आप यूनिट डिजिट पहचानोगे, तभी आपका उत्तर
आएगा। और देखो कुछ इसमें क्या है, कुछ यूनिट डिजिट सेम है, जिसका मान लीजिए 2 का अगर हम करते हैं तो 8 आता है, और अगर हम 8 का क्यूब करते हैं तो भी 2 आता है। 8 अट्ठाईस 64, 8 512 2। फिर इसके बाद हम अगर 3 का करते हैं, 3 का क्यूब करते हैं तो 7 आता है, और अगर हम 7 का क्यूब करते हैं तो 3 आता है। ये ध्यान देना। 5 का जैसे है वैसे है। 6 का हम यूनिट डिजिट वही है, 6 का 6 ही होता है। और ये देखो 8 का करते हैं तो भी 2 आता है, और 2 का करते हैं तब भी 8 आता है। और 9 का सेम है, 9 का 9 ही रहेगा। क्या होगा 9 का? 9 का 9 ही होता है। ये भी आप ध्यान देना है आपको। ये बातें अगर आपको पता है तो आप आराम से क्यूब रूट में अगर क्वेश्चन रहेगा तो आप तुरंत कर ले जाओगे। ये आप लोग नोट कर लीजिए। और एक इसका भी नोट कर लो, 0 का यूनिट डिजिट 0 ही होता है। ठीक है, ये भी आपको पता होना बहुत जरूरी है। इसको आप लोग बना लीजिए और आराम से नोट कर लीजिए। एकदम आराम से बेसिक से बता रहे हैं, कोई हड़बड़ी नहीं। आप आराम से इसको लिख लीजिए। हो गया पूरा कंप्लीट। आइए हम आपको क्वेश्चन बताते हैं। अभी आप तुरंत समझ जाएंगे इसमें कैसे क्या हो रहा है। हम कौन सी संख्या का क्यूब रूट निकालेंगे ये भी आपको पता होना चाहिए। हम निकालेंगे परफेक्ट क्यूब निकालेंगे। अभी परफेक्ट किसका निकालेंगे? परफेक्ट, जिसका क्यूब होता है, और जिसका नहीं होता है बाद में बताएंगे। पहले परफेक्ट वाला देखो। किसका देखोगे? परफेक्ट वाला। देखो मान लीजिए 140 है और 608। अब इसमें आपको निकालना है क्यूब रूट इसका। सबसे पहले हम देखेंगे इसमें पेयर देखेंगे। क्या देखेंगे? पेयर देखेंगे। देखो क्वेश्चन सही है। हाँ देखो इसमें 3 का बन रहा है, इसको इसमें कर सकते हो ऐसे। ठीक है, अब देखो इसमें पेयर बन रहा है, बहुत आसान है। सिर्फ आपको थोड़ा दिमाग लगाना है कि हमको करना क्या है। ये क्वेश्चन आप लोग नोट कर लीजिए। पहले क्वेश्चन हो गया। फिर इसके बाद हम अब जाते हैं यहां पर। ये 8 को हमें देखना है कौन सी ऐसी संख्या का हम क्यूब करते हैं तो 8 आता है। कौन सी संख्या का क्यूब करते हैं तो 8 आता है। हम अगर 2 का क्यूब करते हैं तो भी 8 आता है, और 8 का क्यूब करते हैं तो 2 आता है। अब ये बात फंस रही है कि दोनों का आ रहा है। जब दोनों का आ रहा है तो हमें किसका लेना है? हमें 2 लेना है, क्योंकि 8 यहाँ है तो 8 का हम नहीं लेंगे। हम सिर्फ लेंगे 2 को। अगर यहाँ 2 होता तो हम 8 लेते बाहर, लेकिन रूट में क्या है, अंदर में डिजिट के साथ 8 है तो यहाँ पर हो जाएगा 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं नीचे। अब यहाँ पर देखो 140 में कौन सी ऐसा अंक है जिसका क्यूब करने पर
इसके लगभग में होता है, ज़्यादा नहीं। 5 का करोगे 125, 6 का करोगे 216, तो 216 होगा नहीं, तो हमारा सीधा सीधा कितना होता है 125 होता है। तो 125 पे कितना होगा 5, तो हमारा यही हमारा 52 हमारा पर पूरा पूरा उत्तर। ऐसे आपको करना है, ठीक है, ये भी नोट करो। फिर से एक बार हम फिर से बताते हैं आपको। पहला क्वेश्चन है, इसी वजह से जल्दबाजी नहीं। देखो पहले हम पेयर बना लिए जोड़ा 3-3 अंकों का। इसके बाद हम क्या करते हैं, इस वाले इकाई के अंक को देखेंगे कि किसका कौन से अंक का क्यूब करने पर 8 आ रहा है। तो किसका किसका क्यूब करने पर, 2 का हम अगर क्यूब करते हैं तो भी 8 आता है, और 8 का हम क्यूब करते हैं तभी आता है 2। हम अगर 2 का क्यूब करेंगे तो 8 आएगा, और 8 का क्यूब करेंगे तो 2 आएगा। लेकिन हमको ये नहीं लेना है, क्यों? क्योंकि पहले से हमारा 8 अंदर है, तो हम 8 का क्यूब नहीं लेंगे, हम 2 का क्यूब के हिसाब से लेंगे, तो यहाँ 2 होगा। ठीक, ये हो गया। 140 अब बचा। 140 में ये देखना है कि 140 के लगभग कौन से अंक का क्यूब करने पर 140 के लगभग में है। तो कौन से अंक का क्यूब करने पर है, ये होगा 4 चौक 16 चौका 64, ये कम है। 5 25 पंचे 125, यही लगभग है। और 6 का कर देंगे 6 चौक 36 216, ये ज्यादा क्रॉस हो जा रहा है। तो क्या होगा, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर सीधा सीधा हम 5 लिखेंगे, क्योंकि 105 का क्यूब पहुंच रहा है 125। ठीक है, किसका पहुंच रहा है 125, इसके लगभग में पहुंच रहा है, तो कितना होगा 5 होगा। नोट कर लीजिए आप लोग अच्छे से इसको। इसको नोट करो आप लोग, इसको लगाओ। देखो अब इसमें देखना है यूनिट डिजिट की। पहले देखो, पहले 3-3 का पेयर बनाओ। यहाँ पर अगर पहले 3 का बनाओ, इसके बाद 2 बचा तो कोई बात नहीं, हम 2 ही का बना लेंगे। ठीक है, देखो आपको करना क्या है, हम किसका क्यूब करते हैं तो हमारा 4 आता है। हम 4 का क्यूब करेंगे तो हमारा कितना आता है 64। 4 का क्यूब करेंगे कितना आएगा 64। तो क्या आ जाएगा, तुम्हारा 4 ले लेंगे। क्या लेंगे, 4 लेंगे। कितना लेंगे 4, ऐसे 4 ले लेंगे, क्योंकि हमारे यूनिट डिजिट कितना होना चाहिए 4। ठीक है, 4 का क्यूब करते हैं तो हमारा 4 आता है, ध्यान देना। अब यहाँ आ जाओ 13 के अंदर कौन से ऐसे अंक का क्यूब करने पर उसके लगभग में हो, अंदर में, ज्यादा नहीं। 2 दूना 4, 3 त्रिका 9 त्रिका 27, 3 ज्यादा हो जाएगा, तो इसलिए हमारा क्या होगा 2 दूना 4 होगा, लेकिन 9 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 3 त्रिका 9 त्रिका 27 नहीं होगा, तो हमारा 2 ही उत्तर, यही हमारा 24 उत्तर हो जाएगा। ठीक है, नोट कर लो। अब इसको देखना है, कर लीजिए इसको भी, सोचिए आप लोग भी इसको। सबसे पहले आपको बनाना क्या है, आपको पहले पेयर बनाना है। आप पेयर बनाओ, पेयर बनाने के बाद इसके बाद देखो कि डिजिट कौन से, मतलब ये यूनिट डिजिट कौन से अंक का हम क्यूब करते हैं तो आता है। ये देखिए आप लोग, हम अगर इसमें भी हमारा ये पेयर बन गया 3 अंकों का। अब हम क्या करते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि एक कौन से अंक का क्यूब करने पर 1 आता है। हम 1 का क्यूब करते हैं तो 1 आता है। अब इसके बाद आ जाओ 132। 132 में कौन से अंक का क्यूब करेंगे तो 32 के लगभग होगा, 132 के लगभग होगा। 5 का 55 25,
पंचे 125 ये गया। अगर हम 6 का लेते हैं तो 216 होता है, 6 का क्यूब 216, और 4 का लेंगे बहुत छोटा होगा तो हमें लगभग में लेना है। तो कितना हो जाएगा, तो 125 मतलब कि ये 5 का है, 5 जाएगा तो हो जाएगा 5। यही हमारा फाइनली उत्तर है, ऐसे नोट कर लो। समझने में कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। इसको आपको करना है, ध्यान से देखिए आप लोग। देखो अब इसमें करना क्या है, सबसे पहले हम यहाँ पर जोड़ा ले लेंगे 3 अंकों का, क्योंकि क्यूब है तो 3 अंक लेंगे, ठीक। अब इसमें हम देखेंगे कौन से ऐसे अंक का क्यूब करने पर हमारा 4 आता है, कौन से ऐसे अंक का क्यूब करेंगे तो 4 आएगा। तो हम कौन से अंक का करते हैं, तो हम 4 का करते हैं, 4 चौक 16 चौका 64, 4 चौक 16 चौका 64, तो 64 के में कौन सा डिजिट 4, तो हमें 4 लेना है। तो यहाँ पर हो जाएगा 4। अब 262 है, 262 के लगभग कौन सा ऐसे अंक का क्यूब करें कि इसके लगभग में पहुंच जाए। देखो 55 पंचे 125 नहीं होगा, 6 36 छक्का 216, 6 का लगभग पहुंच रहा है, 7 का 7 7 49 7 343, ये 343 ऊपर जा रहा है 262 से, तो इससे अच्छा है मेरा क्या हो जाएगा 216, 6 का है तो कितना हो जाएगा 6, यही हमारा 6, यही हमारा 64 उत्तर हो जाएगा। समझने में कहीं भी जरा सी भी आपको दिक्कत नहीं होगी, सिर्फ आपको ध्यान देना है। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर आप करिए, और अपने दोस्तों को, अपने घर में छोटे बच्चे को, सबको जरूर बताइए आप लोग कि ये जरूर देखें, क्योंकि आपके लिए ज़्यादा से ज़्यादा फायदा करेगा। क्यों करेगा, क्योंकि ये ट्रिक पर आपको सेकंडों में उत्तर आ जा रहा है। अभी तो मैं बहुत आराम से लिख रहा हूँ, नहीं तो इसे बस देख करके कर सकते हो। आराम से खड़े होके एक कौन से अंक का क्यूब करते हैं तो 1 आता है, 1 का। अब बचा 132। अब आपको पता है 5 आम 25 पंचे 125 लगभग जाएगी 5 उत्तर, 51 उत्तर हो गया। अब यहाँ पर खड़े होकर देख सकते हो 262 144, 144 में कौन से अंक का क्यूब करते हैं कि कहीं 4 आता है, 4 का। फिर इसके बाद 132 262 है तो 262 में जाओगे तो 6 का क्यूब जाएगा, 7 का 343 हो जाता है, तो मतलब क्या है, तो इसे 6 64 उत्तर ऐसे देख के बता सकते हो। बस आपको प्रैक्टिस करना है। कोई भी चीज देखो, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको नहीं आएगा। जब आप प्रैक्टिस करोगे, मन लगा के करोगे, तो आपको जरूर आएगा, ये पक्का गारंटी के साथ मैं कह रहा हूं। तो मेन आपके ऊपर है प्रैक्टिस करना, जब आप मेहनत करोगे तभी आपको आएगा। ध्यान से, ठीक। सब कुछ आपकी प्रैक्टिस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको प्रैक्टिस कहाँ से करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतना बड़ा है, आपको इसका क्यूब रूट निकालना है। ध्यान से देखो और बताओ उत्तर। आपको ध्यान देना है यही कि हम इसका इकाई का अंक पहचानना, और 1 से 10 तक क्यूब आपको पता होना चाहिए। जब 1 से 10 तक आपको क्यूब पता होगा
तो आप आराम से उत्तर निकाल सकते हो, कहीं पर कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ आपको 1 से 10 तक क्यूब याद होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। देखो 3 3 का हम पेयर बनाते हैं, फिर इसके बाद हम देखते हैं कौन से ऐसे अंक का क्यूब करते हैं तो 9 आता है। कौन से ऐसे अंक का क्यूब करेंगे तो 9 आएगा। हम किसका करते हैं? 7 7 49, 7 7 49 7 343, ये भी नहीं आएगा। तो हम किसका करते हैं? 9 का करते हैं। 9 9 9 81, 9 9 9 72, 729, तो 709 होगा। यहाँ पर कितना होगा? 9 होगा। अब यहाँ जो 328 है, 328 का मतलब है कितना जाएगा? 7 7 49 7 343, ये तो 28 है और 343 बहुत ज्यादा जा रहा है, ज्यादा चला जा रहा है। तो हमें 7 को नहीं लेना है, हमें कितना लेना है? 36 छक्का 216 लेना है। तो 216 होगा, इसके अंदर में ज्यादा नहीं जाना है, तो यहाँ पर 6 होगा। क्या कितना हो जाएगा? 6। हमारा यही प्रॉपर उत्तर। कोई दिक्कत नहीं होगी। देखो सिर्फ इकाई के अंक का खेल है। इकाई का अंक जिसको पता है वो तुरंत का तुरंत उत्तर ला सकता है। क्यूब 1 से 10 तक क्यूब पता है, तुरंत उत्तर ला सकता है, कोई दिक्कत नहीं। सिर्फ खेल है इकाई के अंक का। और प्रैक्टिस का। इकाई के अंक, क्यूब 1 से 10 तक और प्रैक्टिस, ये डिपेंड करता है ज्यादा। आप ये वाला क्वेश्चन लगाओ। 389,017 ये किसका क्यूब है? आपको निकालना है। ये पता होना चाहिए आपकी कौन से ऐसे अंक का क्यूब करते हैं तो 7 आता है, किसका क्यूब करते हैं तो 7 आता है। ये आपको ध्यान देना है। हम पहले पेयर बनाएंगे, ऐसे 3 3 का पेयर बना लिए। अब इसके बाद हम करते क्या है? इसमें हम कौन से ऐसे अंक का क्यूब करते हैं तो 7 आता है? हम 3 का करते हैं। 3 त्रिका 9 त्रिका 27, किसका करते हैं? 3 त्रिका 9 त्रिका 27, तो 27 हो गया। इसका तो मैटर हो गया। अब इसके बाद हम कहाँ चलते हैं? 389 तक हम कौन से ऐसे अंक का क्यूब करते हैं कि 389 के लगभग होता है। ठीक, देखो 7 7 49 7 343, कितना हो जाएगा? 7 का। अब 8 8 64 8 512, ये ज्यादा हो रहा है तो कितना होगा? ये हो जाएगा 7 7 49, ये हो जाएगा 7 का क्यूब अगर हम करते हैं तो हमारा होगा 343, ये होगा 7। ये 7 का क्यूब है तो 7 लगभग इसके पहुंचेगा। यही हमारा 73 उत्तर हो जाएगा। देखते ही आप कर सकते हो। सेवेंटी 73 हो गया, फिर हो जाएगा यहाँ 3 लिख लो। फिर इसके बाद है 493 039, 493 039, यहाँ है 3। इसको आपको करना है। कुछ आप भी दिमाग लगाओ तभी होगा। ठीक है, सबसे पहले हम करते क्या हैं? यहां तक आते हैं, 3 अंकों का पेयर, ए बी पेयर हो गया। इसके बाद अब क्या करते क्या है?
हम इसके बाद देखते हैं कि कौन से ऐसे अंक का क्यूब करेंगे। हम 9 का क्यूब करते हैं तो 729 होता है 9। अब यहाँ पर देखेंगे 493 है, तो 493 का मतलब होता है कितना का करेंगे, 5 का 125 नहीं, 6 का 216 नहीं, 700 का करेंगे 343, 8 का कर देंगे 512 हो जाएगा। तो कितना पे लेंगे हम, 7 का 343। ऐसे नीचे लिख दे रहे हैं, 7 का क्यूब है 79, यहाँ हो जाएगा। ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, ऐसे आप डायग्राम बना लो। डायग्राम आपको अच्छे से आना चाहिए। जब डायग्राम आपको अच्छे से आएगा तो आपको अच्छे से समझ में आएगा, और आपको प्रैक्टिस भी करना है। इसको नोट करो आप लोग और इसको करो। 531 441, 531 441। यहाँ पर आप देख लीजिए क्या है, 3 अंकों का। फिर इसके बाद हमें करना क्या है, देखो कौन से ऐसे अंक का हम क्यूब करते हैं तो 1 आता है, 1 का करते हैं तो 1 आता है, और किसी का है नहीं तो 1 हो जाएगा। ये तो 1 हो जाएगा। 531 है, किसका हम क्यूब करेंगे तो 531 के अंदर होगा। पता है आपको कितने के करते हैं, दिमाग लगाइए। 8 8 64 अट्ठे 512। यहाँ कितना होगा, ये 8 का क्यूब है, यहाँ 8 हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा। ये हमारा 81 हमारा फाइनली उत्तर हो गया। ठीक है, यही हमारा फाइनली उत्तर हो गया। आपको उबना नहीं है, आराम से देखना है। जब आराम से देख लोगे तो ये कभी भूल नहीं सकते हो। छः सौ 36,056। हमें इसको देखना है कि ये कितना क्यूब के लगभग होगा। इसमें देखिए आप लोग को पेयर बनाना है, पेयर बनाओ और फिर इसके बाद देखो डिजिट। यहाँ पर देखो किसका हम क्यूब करते तो 6 आता है, 6 का। ठीक है, 636 है, अगर हम किसका क्यूब करें तो 636 के लगभग में जाता है। 636 किसके लगभग में जाएगा, ये देखिए आप लोग। 8 टाइम 64, 64 अट्ठे 512, और 9 का कर देंगे 729 ज्यादा हो जाएगा। तो 8 टाइम 64 512, यहाँ पर कितना होगा 8। ये किसका क्यूब है 86 का। नोट कर लीजिए आप लोग। नोट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। इंक डाल दो मार्कर में। अब आ जाइए नेक्स्ट, इंक डाल रहे थे मार्कर में।
अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट है 704 और 969। देखो अब थोड़ा दिग्गज क्वेश्चन आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? दिग्गज। आपको इसमें करना क्या है? आपको पहले पेयर बनाना है। पेयर आप 3-3 का बनाइए। हम किसका क्यूब करते हैं तो 9 आता है, तो 9 का। अब 704 है, 704 है तो 704 के लगभग कौन से अंक का हम क्यूब करते हैं तो 704 के लगभग जाता है। 8 का करेंगे तो 512, हाँ 9 का करेंगे 729, 729 ज़्यादा है तो 512 ही लगभग जाएगा। कितना? 512 का मतलब 8, यहाँ 8 होगा। यही हमारा फाइनली उत्तर होगा। नोट कर लीजिए आप लोग। आठ सौ चार, 357, इसका निकालिए आप लोग। जैसे जैसे हम जा रहे हैं वैसे वैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, और जैसे बढ़ रहे हैं तो आगे बड़ा होता जा रहा है। ठीक है। अब देखो इसमें करना क्या है। सबसे पहले ये किसका क्यूब करने पर आता है? ये 3 का करने पर। एक पेयर तो बना ही लो। फिर इसके बाद हम इसमें जाएंगे 804 में। किसका क्यूब करते हैं तो 804 के लगभग होता है। 3 त्रिका 9 त्रिका 9 9 81, फिर 9 या 729, कितना होता है? 729। ये किसका है? 9 का। ये पहुंचेगा, क्योंकि और पहुंचेगा नहीं, 10 कर देंगे ज़्यादा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 93। कितना हो जाएगा? 93। यही फाइनली उत्तर है। नोट कर लो। अगर ये वीडियो आप देख ले रहे हो तो ये समझ लीजिए आपको कभी भूल नहीं सकते हो, क्योंकि भूलने का कोई चांस ही नहीं है। इसके बाद आ जाइए 117, 600, इतना। अब इसका देखो ध्यान से कितना होगा। यहाँ जाइए, यहाँ जाइए। ठीक है। 3 का 3 अंकों का पेयर बन गया। अब किसका क्यूब करते हैं? 9 आता है, 9 का। और यहाँ पर देखो किसका करते हैं? 117 में किसका क्यूब करेंगे तो इसके लगभग में पहुंचेगा। हम किसका क्यूब करेंगे तो लगभग में पहुंचेगा। तो 5 का करेंगे तो 125 हो जाएगा, 4 का करेंगे तो हमारा 64 हो जाएगा। तो कितना होगा? 4। तो हमारा यही 49 उत्तर हो गया। कितना हो गया? 49 उत्तर हो गया। ठीक है। इसके लगभग में पहुंच रहा है इसी वजह से। इसको आप लोग भी करिए। आपको टाइम हम दे रहे हैं, आपको ध्यान से देखना है और करना है। यहाँ 5 अंक है, पहले 3 फिर 2। ठीक। अगर 5 जा रहे हैं वहां पर पहले 3 फिर 2। यहाँ पर देखो किसका करते हैं हम क्यूब, तो 4 आता है तो 4 का। फिर 39 आ रहा है। 39 में कौन से ऐसे अंक का क्यूब करते हैं तो इसके लगभग में जाता है। 3 का करेंगे 3 त्रिका 9 त्रिका 27, और 4 का कर देंगे 64, ज़्यादा हो जाएगा तो हमारा कितना हो जाएगा? ये 27 का मतलब हो जाएगा 3। यहाँ 3 होगा। इसको भी नोट कर लो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। फिर है
50,653। ये आपको देखना है, यहाँ पर 3 का पेयर बनाओ, यहाँ 3 का पेयर बनाओ। अब आपको देखना है कौन से ऐसे अंक का क्यूब करते हैं। तो हमारा 3 आता है 7 का, 7 7 49 सत्ते 343। तो अब यहाँ पर ये हो गया। फिर इसके बाद यहाँ पर देखना 50 कौन से ऐसे अंक का क्यूब करते हैं 50 के अंदर होता है। तो 64 तो ज्यादा हो जाएगा 4 का, तो 3 ही होगा। ये होगा 27 का मतलब 3। ये हमारा फाइनली उत्तर है। मजा आ रहा होगा पढ़ने में, क्योंकि कोई दिक्कत नहीं होगी इसी वजह से, और तुरंत उत्तर आ जा रहा है। नेक्स्ट पर हम चलते हैं। इसको निकालना है आपको, निकालिए आप लोग। थोड़ा टाइम दे रहे हैं, आप लोग भी सोचिए इसमें, ठीक है। देखो यहाँ पर 3 अंक, यहाँ पर 3 अंक, यहाँ पर किस अंक का हम क्यूब करते हैं तो हमारा 3 आता है 7 का, यहाँ 7 हो जाएगा। 103 में किसका क्यूब करेंगे तो 103 के लगभग होगा। 4 चौक 16 चौका 64, 50 25 25 125, 5 ज़्यादा हो जाएगा तो 64 हो जाएगा। तो इसका मतलब हमारा 4, तो कितना हो जाएगा 47। ये हमारा प्रॉपर उत्तर हो गया। अब यहाँ पर आपको हमने इतना बता दिया। अब हम और बड़ी संख्याओं के लगभग में चलते हैं, जो हम और भी 10 लाख से ज्यादा और 100 करोड़ से कम, 10 लाख से ज्यादा और 100 करोड़ से कम संख्याओं का क्यूब निकालना। लेकिन हम आगे बताएंगे आप लोग को इतना, क्योंकि इतना आप लोग, इतना आपके लिए बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास में आपको बताते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमने प्रैक्टिस करवा दिया, करीब 20-25 क्वेश्चन से ऊपर करवा दिया हमने, ठीक है। बस खाली आपको क्या करना है, आपको अच्छे से मेहनत करना है, ध्यान से देखो, प्रैक्टिस करो, ठीक है। सिर्फ आपको क्या ध्यान देना है, अभी हम एक बार दोहरा दे रहे हैं, आपको ध्यान सिर्फ इसी चीज का ध्यान देना है, तभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आ सकती है। किस चीज का ध्यान देना है, अभी आप लोग दिमाग थोड़ा शांत करके देखिए, ठीक है। ये सब नोट कर लेना। इसके बाद जो हम बताने जा रहे हैं इसको आप ध्यान से देखो। देखो 1 से 10 तक आपको क्यूब आना चाहिए। हम बना दे रहे हैं डायग्राम, आप नोट कर लेना। मेन इसी पर खेल है आपका। आप पहचान अगर ले रहे हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, अगर आप पहचान नहीं पा रहे तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी। हम अगर 1 का क्यूब करते हैं कितना आता है, 1 आता है। 2 का क्यूब करते हैं तो 8 आता है। 3 का करते हैं तो 27 आता है। 4 का करते हैं तो 64 आता है। 5 का करते हैं तो 125 आता है। 6 करते हैं 216 आता है। 7 का करते हैं तो 343 आता है। इसके बाद 8 का करेंगे तो 512 होगा। 9 का करेंगे तो 7 7 49 729 होगा। और 10 का करते हैं तो 1000 आपको पता होता है, ठीक है। अगर हम मान लीजिए 0 है, 0 को क्यूब करते हैं कितना आता है, 0 ही आता है। इसको भी
तो आपको ध्यान क्या देना है, ध्यान ये देना है, देखो यहाँ लिखा है यूनिट डिजिट मतलब इकाई का अंक, DIGIT है, यहाँ हमने नहीं लिखा है, यहाँ G लगा लेना GI। तो अब इसमें क्या है, आपको सिर्फ यहाँ पर नोट कर लेना है, एक का हम अगर क्यूब करते हैं तो हमारा इकाई का अंक 1 आता है, और 2 का हम अगर करते हैं, 2 का हम करते हैं क्यूब तो कितना आता है 8 आता है, 3 का करते हैं कितना आता है 7 आता है, और 4 का करते हैं तो हमारा 4 ही आता है, 5 का क्यूब करते हैं तो 5 आता है, और 6 का करते हैं तब भी 6 आता है, 7 का करते हैं तो 3 आता है, 8 का करते हैं तो 2 आता है, ये नोट कर लेना। इसके बाद हम अगर 9 का क्यूब करेंगे तो हमारा 9 ही आता है, और 0 का करते हैं तो हमारा 0 ही आता है। ठीक है, तो ये आपके दिमाग में ये पूरा फीड होना चाहिए कि 1 से 10 तक क्यूब याद होना चाहिए, और इसके बाद आपको 1 से 10 तक क्यूब याद होने के बाद आपको उनकी डिजिट, यूनिट डिजिट पता होना चाहिए। जब आपको यूनिट डिजिट पता होगा तो आपको कहीं पर भी दिक्कत नहीं आएगी, आप आराम से कर ले जाओगे। ठीक है, तो ये आपको पूरा हमने बता दिया, आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी, सिर्फ आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। अगर आप थोड़ा सा ध्यान दे ले जाओगे तो आपको पूरा क्यूब आ जाएगा। अभी परफेक्ट क्यूब बता रहे हैं, इसके बाद बताएंगे जो परफेक्ट नहीं है उन संख्याओं का। ठीक है मित्रों, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना, और अपने मित्रों के पास घर में जो भी बच्चे होंगे उनको जरूर दिखाना। ये बेसिक चीज़ें हैं, देखो ये सब बेसिक चीज़ें हैं जो आपको बहुत ज़्यादा फायदा करेगा, तो इसलिए आप लोग इसको जरूर दिखाइए और आराम से इसको देखते रहिए। पूरा आपको एक भी जगह नहीं दिक्कत होगी, क्योंकि मैंने ऐसा क्वेश्चन बनाया है कि एकदम मतलब हर एक टॉपिक को मैंने मतलब हर एक स्टेप को लिखा है, हमने कोई स्टेप कट पिट नहीं किया है। इसी वजह से बहुत आराम से हमने पढ़ाया, छोटे लेवल से, कि आपको समझ में आए। कोई भी हो, कंपटीशन लेवल हो, कोई भी हो, अगर आपको देखना है तो ये आराम से देखिए, आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। क्योंकि बड़े बड़े अंकों का हम क्यों सोचते रहते हैं, देश ब्रेक करते हैं, तो क्या मतलब है, इससे अच्छा है तुरंत शॉर्ट ट्रिक अपनाओ, 5 सेकंड में उत्तर ले लो, तो इससे अच्छा यही अच्छा है। ठीक है मित्रों, अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक जरूर करना, और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और अपने दोस्तों के पास शेयर करिए। तब तक के लिए नमस्कार, मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलता हूँ।